बुद्धिशीलता नहीं, नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं नहीं, बुद्धिशीलता नहीं। मैं आपको बताता हूं एक्चुअल इसे कहते क्या है। इंग्लिश टू हिंदी। एक पर्टिकुलर वर्ड होता है, हम कॉमन लाइफ में यूज करते हैं उस वर्ड को, दिमाग में आ रहा है लेकिन जुबान पे नहीं आ पा रहा। एक पर्टिकुलर वर्ड था इसके लिए। और मैंने इसको, यस, विचारों पर मंथन, राइट। टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी, थैंक्स ए लॉट सर, थैंक्स ए लॉट। आपने मुझे सही प्रॉपर वर्ड दिया। मैं सर्च करने जा रहा था, चलिए खैर। विचारों पर मंथन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो राइट योर आइडिया इन द सेंटर ऑफ द पेज। जब भी आपके पास कोई आइडिया है ना, उसको किसी भी पेज पर जब आप नोट करते हैं, यानी स्टिकी नोट आपने अगर यूज किया ना, तो उसके बीचों बीच लिखिए उस आइडिया को, उस टॉपिक को। फिर उसके आसपास, जैसे मैंने क्या किया यहां पर, मैं आपको एग्जांपल में बता रहा हूं साथ साथ। जैसे मैंने यहां पर बल्ब का यूज किया। बल्ब क्या है? वो आपका आइडिया। अब इसके साथ साथ मैं इसमें क्या क्या कर सकता हूं, मैंने उसको आइट साइड में इसके प्लेस कर दिया। आज की क्लास को कुछ ऐसे डिजाइन इसलिए किया गया कि मैं हर एक चीज को आपके साथ ना लाइव में शेयर कर सकूं। तो मुझे बल्ब के अंदर मैंने अपना टॉपिक लिखा था प्री राइटिंग। तो मैंने क्या किया, प्री राइटिंग में मैं क्या क्या करूंगा, मैंने उसके साइड साइड में लिखना स्टार्ट कर दिया। फिर उसके अंदर मैं क्या क्या कर सकता हूं, उनको मैंने स्टिकी नोट बनाया। तो यही एक प्रोसेस आपको भी अपनाना है, राइट। जब भी आप अपना आइडिया लिखते हैं तो उसको पेज के बीचों बीच लिखिए, और उसके आइट साइड में आपने जो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस हैं उनमें आपने वर्क्स लिखना स्टार्ट कर दिए, उस पर आप क्या क्या कर सकते हैं अपने प्रपोजल के हिसाब से, राइट। चलिए जी। उसके बाद एक्सप्लोर योर आइडिया के अंदर थर्ड जो चीज होती है वो होती है क्रिएट एन आउटलाइन। आपको एक आउटलाइन क्रिएट करनी है, नोट्स बनाने हैं, और अपनी जो विचार या आइडियाज हैं उनको कैप्चर करने के लिए एक लिस्ट आपको बना लेनी है। इतना प्रोसेस जो है वो आपके एक्सप्लोरर फेज में आएगा, राइट। दिस इज कॉल्ड द एक्सप्लोरर फेज। इस एक्सप्लोरर फेज के अंदर हम ये तीन चीजों पर ध्यान देंगे। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, एक्सप्लोर योर आइडिया के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी। आपको फ्री राइटिंग, यानी कि उसमें आपको मात्राएं वगैरह है, इन चीजों पर ध्यान दें। लेकिन फ्री राइटिंग का मतलब ये भी नहीं कि आप अपनी गलतियों को निकालना भूल जाएं। अगर आपको किसी आइडिया को लिखने में कोई गलती हुई, उसको जरूर इंडिकेट कीजिए। अपने अपने हर एक आइडियाज को जो है ना फ्री राइटिंग करना स्टार्ट कर दीजिए, फ्लो में आपके आइडियाज चलने दीजिए, राइट। सेकंड हमने क्या सीखा, ब्रेनस्टॉर्मिंग, यानी कि अपने विचारों पर मंथन करना, राइट। अपना कोई भी आइडिया है उसको आप स्टिकी नोट पर बीचों बीच लिखिए, अपनी कोई कॉपी डायरी जो भी आपके पास उसके बीचों बीच लिखिए, उस पर आप किन किन पॉइंट्स पर कवर कर सकते हो, राइट साइड में उन सब चीजों को मेंशन करना स्टार्ट कर दिए जो आपके प्रोजेक्ट के अंदर आप इंक्लूड कर सकते हैं या करना चाहते हैं, राइट, अकॉर्डिंग टू योर प्रपोजल ओनली। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं क्रिएट एन आउटलाइन। आपको एक आउटलाइन क्रिएट कर लेनी है, नोट्स बना लेने हैं, और आप अपने आइडियाज या अपने विचारों को, थॉट्स को आप जो है कैप्चर करने के लिए उनको लिस्ट में भी कन्वर्ट आप कर लीजिएगा, राइट। उसके बाद हमें वर्क करना है कहां पर, रिव्यू ऑफ द एप्लीकेशन क्राइटेरिया। एप्लीकेशन क्राइटेरिया के रिव्यू पर सेकंड स्टेप में, राइट, प्री राइटिंग के सेकंड स्टेप में। उसके लिए पहला स्टेप हमारा क्या होगा, उसके लिए हमारा पहला स्टेप क्या होगा, डिटरमाइन व्हाट इंफॉर्मेशन यू विल नीड टू इंक्लूड। क्राइटेरिया में क्या क्या मांगा गया है, डिस्क्रिप्शन, टाइमलाइन,
मेजर सक्सेस यानी कि आउटकम्स क्या होंगे, ये क्या हो गया, वो क्या होगा, इन सभी चीजों को एक जगह आप मेंशन कर लीजिए। भाई प्रोजेक्ट में मुझसे टाइमलाइन मांगी गई है, मुझसे जो माइलस्टोन्स मांगे गए हैं, मुझसे मेरा वर्किंग स्ट्रेटेजी मांगी गई है, मुझसे जो है प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी मांगी गई है, मुझसे ये चीज मांगी गई है, मुझसे प्रॉब्लम प्रीफेस मांगा गया, जो जो चीज उसमें से मांगी गई उन सब चीजों को आप जगह जो है डिस्क्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्लियर है? क्लियर है? रिव्यू द ग्रांट एप्लीकेशन क्राइटेरिया टू एड टू योर ब्रेनस्टॉर्मिंग, है ना? वही ब्रेनस्टॉर्मिंग में यानी कि अपने विचारों पर मंथन कीजिएगा जब आप अपने ग्रांट एप्लीकेशन क्राइटेरिया को पढ़ रहे हो, उसको रिव्यू कर रहे हो, राइट? उनको भी अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। क्लियर है? थर्ड पॉइंट जिसका हमें विशेष रूप से ध्यान देना है, डिसाइड व्हाट राइटिंग स्टाइल एंड टर्मिनोलॉजी इज प्रेफर्ड। सामने वाली एजेंसी के द्वारा कौन सा राइटिंग स्टाइल या कौन सी टर्मिनोलॉजी प्रेफर की गई है, उस पर भी ध्यान देना है। ये नहीं कि यादव जी ने बताया था कि एरियल के अंदर या टाइम्स न्यू रोमन ये वाले फॉन्ट ही यूज करने होते प्रपोजल राइटिंग में। हो सकता है सामने वाली एजेंसी ने अपनी गाइडलाइन के अंदर लिख दिया हो कि भैया आपको पूरा प्रपोजल पेन से ही लिख के भेजना है। हो सकता है उन्होंने लिख दिया हो कि आपको पूरा प्रपोजल कोरियर न्यू फॉन्ट के अंदर यूज करना है। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जब कोई कंपनी, कोई भी फंडिंग एजेंसी अपनी खुद की गाइडलाइन जब जारी कर देती है, तो वहां पर जो आपके यूनिक जो एनेक्चर्स होते हैं वो फेल हो जाते हैं। आपने ध्यान दिया, हम मोस्टली क्या करते हैं, ब्लू पेन यूज करते हैं, राइट? लेकिन जब हम गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म भरते थे तो हमें याद होगा तो उसमें लिखा होता था क्लियरली, यूज ऑलवेज ब्लैक पेन और फिल ऑल द लेटर्स इन कैपिटल फॉर्मेट ओनली। सारे वर्ड्स कैपिटल होने चाहिए, ब्लैक पेन से भरना है ना? कलर फोटोग्राफ नहीं चलेगी, ब्लैक एंड व्हाइट ही लगानी है, वटेवर जो भी है। थंब इंप्रेशन जब आप लगाएं तो वहां पर लाल स्याही का यूज करें केवल। हम क्या करते थे, गलती कर जाते थे, और वो गलती करने की वजह से ही हमारा प्रपोजल पास नहीं होता। यानी कि कहने को हमारा कॉल लेटर नहीं आता था, वटेवर जो भी है। हम जब फॉर्म भरते तो हमारा कॉल लेटर नहीं आता था, हम अब ग्रांट लिखते हैं तो हमारा जवाब नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि हम यहां पर ध्यान नहीं देते। क्लियर है? डिसाइड व्हाट राइटिंग स्टाइल एंड द टर्मिनोलॉजी इज प्रेफर्ड। और इसके लिए कोशिश कीजिएगा जितने भी सक्सेस स्टोरीज हो, यानी कि उन्होंने पहले कौन कौन से प्रोजेक्ट पास कर रखे हैं, अगर वहां पर कोई सैंपल उन्होंने दे रखे हो प्रपोजल के, उससे थोड़ा सा आइडिया जरूर लेने का प्रयास कीजिएगा, उनको कलेक्ट करने का कोशिश जरूर कीजिएगा, राइट? थोड़ा सा वहां से आपको आइडिया मिलेगा। चलिए जी, फोर्थ पॉइंट देखिए, मैंने यहां पर 3 पॉइंट क्लियर कर दिए हैं। 1 2 3, तीनों पर टिक है, वाइट करेक्शन का टिक है। ये चौथा पॉइंट रह गया हमारा। ये क्या कहता है? आइडेंटिफाई द डाटा पॉइंट्स एंड रिसर्च यू विल नीड टू इंक्लूड। आपको उसमें क्या डाटा पॉइंट्स देने हैं और क्या रिसर्च उसके अंदर लिखनी है, वो जरूर इन्वॉल्व कीजिएगा। कई बार पूछा जाता है कि आपके प्रोजेक्ट में उस पर्टिकुलर कम्युनिटी की जो अन्य जरूरतें हैं उनको भी डिफाइन करें। तो अन्य जरूरतों को आप तभी डिफाइन कर पाएंगे जब आप रिसर्च करने गए होंगे उस एरिया के अंदर, राइट? उन्होंने कहा नंबर ऑफ एस्टिमेटेड बेनिफिशरीज दीजिएगा हमें, कंप्लीट डाटा। डाटा कहां से देंगे आप फील्ड में गए नहीं, आपने लोगों से बात करी नहीं, आपको पता ही नहीं वहां भिखारी कितने हैं। आप मान लीजिए किसी बैगर वाले प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो आपको पता ही नहीं, आपने लोगों से कोशिश नहीं करी जानने की कौन कौन व्यक्ति भीख मांगने वाले कृत्य में इन्वॉल्व है। हो सकता है कुछ लोग घर में आराम से जीते हो लेकिन साइड साइड कई बार भीख भी मांग लेते हो, राइट? तो जब तक आपने रिसर्च नहीं किया, अब आपने क्या किया, उनको लिस्ट डाउन करना स्टार्ट किया। लिस्ट डाउन करने का मतलब ये नहीं था कि वो सारे सारे आपके बेनिफिशियरी, वो एस्टिमेटेड, यानी कि आपके जो एस्टिमेटेड बेनिफिशियरीज होते हैं। हम मान लीजिए, मैं थोड़ा सा और क्लियर करता हूं, मान लीजिए हम बुजुर्गों पे वर्क कर रहे हैं, राइट? आपने अपनी टीम को लगा दिया, भाई एक बार जांच करके आओ कितने लोग ऐसे हैं बुजुर्ग रूप से जो बाहर पड़े रहते हैं, स्टेशन पे, बस स्टैंड पे, यहाँ वहां फलानी जगह। आपने उन्होंने ऑब्जर्व कर लिया, सर 4 बंदे मेरे को वहां दिखे, 6 वहां पे दिखे, आपने फोटो कर ली। इसका मतलब ये नहीं कि वो सारे के सारे आपके बेनिफिशियरी हो गए, वो बेनिफिशियरी नहीं है सारे। हो सकता है जब आप उनकी काउंसलिंग करें, उनको पता, आपको पता लगे उनके बेटा बेटी उनको जो है घर से निकाल दिया था उस दिन, या अभी निकाल दिया था, आप उनकी काउंसलिंग करें, उनको समझाया बुझाया, उनका बेटा बेटी उनको वापस रख ले घर में। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके अनाथालय, आपके वृद्धाश्रम में एडमिट होने के लिए आपका बेनिफिशियरी है, नहीं। इसका मतलब ये होता है कि वो आपका जो है एक प्रपोज्ड बेनिफिशियरी है, राइट?
अब करना क्या है, आपको वो जो डाटा पॉइंट्स उन्होंने मांगे हैं आपसे, या जो रिसर्च आपसे चाह रहे हैं, वो सारी चीज आपको आइडेंटिफाई कर लिए कि वो आपसे चाहते क्या हैं, और उसको आपको अपने प्रपोजल के अंदर इंक्लूड करना पड़ेगा, यानी कि उस पर रिसर्च करना पड़ेगा। अगर वो आप इंक्लूड नहीं करते हैं, आपने सोचा मैं गूगल से ज्योग्राफी उठा लूं अपने एरिया की, मेरे एरिया के अंदर इतनी जनसंख्या है, उसमें से इतने लोग ट्राइबल कम्युनिटी के हैं, इन लोगों को ये समस्याएं रहती हैं, आपने सिर्फ वो लिख दिया, नहीं, एग्जैक्ट उसने आपसे क्या मांगा था, आपको उस पर काम करना है, राइट। चलिए, अब इसके अंदर देखिए, सेकंड पॉइंट के अंदर हमारे पास चार थे, 4 एरोज दिख रहे होंगे आपको। फर्स्ट एरो ये हम कंप्लीट कर चुके हैं, सेकंड एरो ये हम कंप्लीट कर चुके हैं, थर्ड एरो हम ये कंप्लीट कर चुके हैं, फोर्थ एरो हम ये कंप्लीट कर चुके हैं, राइट। अब मैं आपको लेके चल रहा हूं कहां पर, प्लान एंड स्ट्रक्चर पर। प्री राइटिंग फेज है केवल, ध्यान रखिएगा, वापस रिपीट कर रहा हूं, ये सिर्फ आपका प्री राइटिंग फेज है। देखिए यहां पर प्री राइटिंग यानी ये गुलाबी वाला, पिंक पिंक है ना, लेडीजों का बड़ा फेमस होता है, फेवरेट होता है पिंक, ये प्री राइटिंग, पी से पिंक है ना। तो मैं सिर्फ इस पे बात कर रहा हूं, अभी अभी हमारे पास ये चारों चीजें बाकी हैं डिस्कस करने के लिए। तो हर एक चीज बड़ी गहरी है, ध्यान से समझना, और ये चीजें अगर आपकी क्लियर हैं तो आगे आप अच्छा लिखना सीख पाएंगे। प्लान और स्ट्रक्चर, इसके अंदर क्या करना है, क्रिएट एन आइडिया मैप टू हेल्प ऑर्गेनाइजेशन द इंफॉर्मेशन एंड नोट्स। आपको एक आइडिया मैप बनाना है, ठीक है, आपकी जो इंफॉर्मेशन या नोट्स हैं उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए। क्लियर है, एक आइडिया मैप, क्रिएट एन आइडिया मैप टू हेल्प ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन एंड नोट्स। अपने नोट्स और अपने इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए, उनको ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प के लिए आपको एक आइडिया क्रिएट करना है, एक आइडिया मैप बनाना है आपको, ठीक है, कि हम इस तरीके से ये काम करेंगे, हम यहां डिस्कस करेंगे, उनसे बात करेंगे, वहां से हमें सुझाव मिलेगा, उस डिपार्टमेंट से हमें जानकारी निकालेंगे, फिर हम इन चीजों को अपने व्यवस्थित कर लेंगे, राइट। सेकंड क्या है प्लान एंड स्ट्रक्चर में, चूज व्हाट टू इंक्लूड इन रफ ड्राफ्ट। अब आपने लिखा बहुत कुछ था, उस एरिया में गए, आपको समस्याएं बहुत सारी मिली, लेकिन पर्टिकुलर आपको अपने, देखिए प्रोजेक्ट पे आपको किस पे काम करना है, हेल्थ पे करना है, तो उसकी हेल्थ हेल्थ वाली जो समस्याएं थी, या जो समस्याएं हेल्थ की वजह से रिलेटेड थी, हैं वो दूसरी समस्या, लेकिन हेल्थ की वजह से रिलेटेड, तो आपको उन सभी को एक्स्ट्रा करना है अपने रफ ड्राफ्ट में। सब पे वर्क नहीं करना है, खिचड़ी नहीं बनानी है, जो मेन मेन कंटेंट है उसको आपको रफली ड्राफ्ट कर लेना है। यहां तक, यहां तक अगर आपको क्लियर है तो मुझे एक बार चैट बॉक्स के अंदर ओके लिख के भेज दीजिए। चलिए जी, से ओके इन योर चैट बॉक्स, ओके। ये जो है ओम कपूर वाला ओके नहीं है, कहीं आप उस मूवी वाला ओके लिख दो, है ना। चलिए जी, देखिए क्या होता है, हालांकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो बड़ी टफ होती हैं, लेकिन मेरा बड़ा प्रयास रहेगा, अभी शुरू शुरू में हो सकता है आपको लगे कि बड़ा प्रोफेशनल उसमें चल रहे हैं हम लोग, एडवांस प्रपोजल राइटिंग क्लास है यार, और वो भी इस साल की लास्ट क्लास है। मैं चाहता ही नहीं कि कोई कमी छूट जाए, इसलिए थोड़ा सा एडवांस लेवल पे इसको ऑर्गेनाइज कर रहा हूं, ठीक है, अदरवाइज बड़े रफली ढंग से समझाता हूं, बड़ी उस भाषा में, बड़ी उस कॉमन भाषा में जिसमें आप समझ सकते हो। और यकीन कीजिए ये सिर्फ छोटी छोटी चीजें हैं जिनको मैं आपको इस प्रोफेशनल भाषा में सिखा रहा हूं। अदरवाइज जब हम प्रपोजल राइटिंग के मेन कंटेंट पर आएंगे, भैया अब ये टॉपिक है और इस पे लिखना है, चलो हम और आप मिलकर प्रैक्टिस करते हैं, तो वहां मैं अपनी उस लोकल लैंग्वेज का यूज करूंगा, जिस लोकल लैंग्वेज में, जिस इजी वे में आप समझ सकते हैं। निश्चिंत रहिए, घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, बहुत ईजी है। और जो हमारे पुराने कंटेस्टेंट्स हैं उनके शायद आपने अब जो है फीडबैक्स देख लिए होंगे चैनल पर जाकर, बहुत इजी है। और कभी कोशिश करूंगा नेक्स्ट हमारे जो फीडबैक्स बनेंगे ना, उसमें हमने सीखने वाले जितने भी हमारे साथ जो सीखने वाले लोग जुड़े हुए ना, मैं इन सभी से, आप सभी से आपके फीडबैक ये भी लूंगा कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। आपकी क्वालिफिकेशन, आप 10वीं पास हैं, 12वीं पास हैं, उसके बावजूद आप प्रपोजल राइटिंग सीख चुके हैं, मुझे ये भी दिखाना है अपने आने वाली जो हमारी क्लासेस हैं, अगले साल जब हम अपने नए बैचेस स्टार्ट करेंगे, तो उस समय उनको पता हो कि प्रपोजल राइटिंग के लिए कोई स्पेशल एजुकेशन की जरूरत नहीं है, प्रपोजल राइटिंग के लिए स्पेशल आपको कंप्यूटर टेक्नीशियन नॉलेज की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आवश्यकता है तो आपको उस जुनून की, उस जज्बे की, जिसको मैंने कोशिश की थी आज मीटिंग के स्टार्ट में प्ले करने की, है ना, वो जज्बा होना चाहिए, और वो जज्बा आएगा
जब आपको दिख रहा होगा कि यार मेरे 5-6 लाख रुपए बच रहे हैं जो मुझे साल भर में कंसल्टेंट को देने पड़ते प्रपोजल राइटिंग के नाम पर, राइट? तो इसको सीखना बहुत जरूरी है। ये चीज आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनाती है। आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं, आपको किसी पर डिपेंडेंट होने की आवश्यकता नहीं है। आज का सेशन थोड़ा सा लेट चला था, थोड़ा सा हम धीमा चल रहे हैं। आज थोड़ा सा आपको टफ ना लगे, ओवरवेल बर्डन ना हो जाए, इसलिए धीरे धीरे लेके चल रहा था मैं पूरे सेशन को। तो आज की क्लासेस थोड़ा सा और मैं एक्सटेंड करूंगा, 10-15 मिनट और एक्सटेंड कर रहा हूं मैं अभी। हम वापस अपनी स्क्रीन पर चल रहे हैं। यहां तक सब कूल हैं? कोई दिक्कत तो नहीं, ओवरबर्डन तो नहीं हो रहा? आर यू कूल? COOL चैट बॉक्स में COOL, वेरी गुड। यानी कि ओवरबर्डन नहीं है, हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, राइट? चलिए वापस चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। यहां तक हम कर चुके, मैं एक बार फिर से अपनी स्क्रीन को ऊपर नीचे करके दिखा देता हूं। हम ये सभी स्टिकी नोट्स को टिक करके हम आगे बढ़ चुके हैं। कंप्लीटेड, देखिए यहां पर मेरे पास टिक नोट आ गया है, कंप्लीटेड। अगर कोई चीज इनकम्प्लीट रह जाती, मुझसे छूट जाती, तो यहाँ पर मेरा सिस्टम जो मेरा सॉफ्टवेयर है वो मुझे इनकम्प्लीट शो कर देता। मैंने आपको बताया था कि आपकी जो भी क्लासेस हैं आने वाले समय में, अब एनजीओ गुरु चैनल पे जो चीजें आपको मिल रही थी, फ्री एजुकेशन, फ्री इंफॉर्मेशन, शायद अब वो पेड में कन्वर्ट होने वाली है बहुत जल्द। तो उसके लिए जो है ना प्लेटफॉर्म तैयार हो चुका है। अब मैं उस प्लेटफॉर्म पर ही आपको सिखा रहा हूँ राइट नाउ। चलिए जी, क्रिएटिंग एन आइडिया मैप। हमने क्या किया था, हमने प्रोसेसिंग की और हमें सेकेंड स्टेप था हमारा क्रिएटिंग फर्स्ट ड्राफ्ट, राइट? तो प्री राइटिंग तो हमने सीख ली। अब जो हमें फर्स्ट ड्राफ्ट करना होता है उसे कहते हैं आइडिया मैप तैयार करना। इसमें एक वर्ड आया था लास्ट, हमें एक आइडिया मैप तैयार करना होता है, राइट? आइडिया मैप हमें कैसे तैयार करना है? एक आइडिया मैप होता क्या, सबसे पहले इस बात को समझते हैं। An idea map is a good way to create a visual representation of your brainstorming session. Sorry. ये एक बेहतरीन तरीका होता है, एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है आपके दिमागी जो खुरापात, जो विचार आ रहे हैं ना, उसको प्रेजेंट करने के लिए। यानी कि मुझे आपको कुछ सिखाना था, मुझे आपको कुछ सिखाना था, ठीक है? मैंने क्या किया, मैंने आइडिया मैप का यूज किया। ये भी तो आइडिया मैप है ना। मैंने अपने आइडिया को बीच में रखा, उस पर मैं क्या क्या कर सकता हूं, क्या क्या मुझे करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, मैंने सारी चीजें साइड में स्टिक कर दी, राइट? वही मैं आइडिया मैप क्रिएट करते समय करूंगा, क्योंकि अब मैं आपको अगर 1 by 1 लिखवाता तो शायद उतना जल्दी आपके दिमाग में नहीं जाती चीजें जितना इन स्टिकी नोट्स के जरिए आपको आ गई। मैं इसका लिखा हुआ फॉर्मेट भी आपके सामने पेश कर सकता था। मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं, थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं। क्योंकि जब कोई प्रपोजल लिखा जाता है ना, तो उसकी पीपीटी तैयार होती है। ये जो है ना, ये आपकी पीपीटी है, जिस पीपीटी पे मैं काम कर रहा हूं, ये पीपीटी तैयार की जाती है। और जब पीपीटी तैयार होती है तो फिर उसको कोर्स में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है? उसको फिर जो है हम सॉफ्टवेयर पे चढ़ाते हैं। सॉफ्टवेयर चढ़ने के बाद फिर वो जिस लाइव स्क्रीन को आप देख रहे हैं, फिर वो उस लाइव स्क्रीन में कन्वर्ट हो जाती है, राइट? मैं देखिए, शायद आपको ये अब मैं जो आपके सामने आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है सर आपके साथ, आपको लग रहा होगा कि ये वही है, सॉफ्टवेयर ही है, लेकिन नहीं, आपको दिख रहा है ना एडिटेड पीडीएफ, ये पीडीएफ व्यूअर है, राइट? इस पीडीएफ व्यूअर में यहां पर देखिए, यहां पर नोट्स नहीं है। जो चीज मैंने नोट्स के अंदर लिखी थी वो मैंने यूं की यहां पर टाइप डाउन कर दी है। अगर मैं इस वे में आपको परोसता या इस वे में मैं आपको सिर्फ लिखवाता तो शायद उतना आपको कन्वीनियंट नहीं लगता। ये वे बड़ा आसान लगा होगा आपको, ये थोड़ा सा और अच्छा लगा होगा आपको। फ्री राइटिंग के अंदर हमें हमें अपने आइडियाज एक्सप्लोर करने, उसके अंदर फ्री राइटिंग होनी चाहिए। आइडियाज को जितने भी दिमाग में आए उनको लिखते जाइए, है ना? आइडिया फ्लो को बढ़ाते जाइए, ये सारी चीजें। लेकिन इसको क्या होता है, थोड़ा सा हमें ना एक अच्छा, एक बेहतरीन रूप देना होता है, वो रूप दिया जाता है, राइट? कहीं ना कहीं वो रूप यूज किया जाता है यहां पर, ठीक है? ऐसे ही आपकी
जो ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन था आपका, उसको आप विजुअल रिप्रेजेंटेशन में क्रिएट कीजिए, क्योंकि जब आप अपनी टीम से उस चीजों पे चर्चा कर रहे होंगे ना, तो आपको उसको बता पाना, उसको समझा पाना, उसका विजुअल रिप्रेजेंट दे पाना बड़ा आसान होता है। जैसे कि शायद प्रोफेशनल भाषा में आपको समझ में ना आया हो, मैं जनरल भाषा